अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए, खुश रहे, आबाद रहे। मैं बनाने लगी हूँ जी आज मक्खन। तो ये जी मैंने अपने ये हमारे घर की बनाई है। तो ये जी हम इसको पहले तो हम इसको अपने देगची में डाल देते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, हमारी बहुत आसान तरीका है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको पिक करना है, देखना है, तो फिर माशाल्लाह आपकी अच्छी रेसिपी बनेगी। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। माशाल्लाह से जितनी हमने इसमें अपनी बलाई ली थी ना, तो उसके बराबर ही हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 बाल्टी हमारी बलाई थी, तो 1 बाल्टी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके साथ ही हम लगा देंगे सिर्फ जस्ट 5 मिनट के लिए मशीन अपनी। जी हम इसको ऑन कर देते हैं। तो हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाना है। तो ये माशाल्लाह से मैंने 5 मिनट के लिए अब मशीन लगा दी है। तो ये माशाल्लाह ऐसे हमारा मक्खन फ़ौरन ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर आएगा हम बर्फ़ डाल देंगे। तो ये जो मेरी आपको ये मशीन नज़र आ रही है ना मक्खन निकालने वाली, ये हमारी माशाल्लाह बहुत पुरानी है। ये 10 साल से भी पहले की, मेरी शादी से भी पहले की है। ये मेरी सास की थी, अल्लाह जन्नत नसीब करी। मेरी सास की वफ़ात पा गई हैं। तो जी ये उन्होंने फिर मुझे दी थी, तो मैंने अब तक संभाल के रखी है। मुझे बहुत प्यारी है ये। तो मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो जी हम अब खोल के देखते हैं, ये माशाल्लाह से तैयार हो गई होगी। तो जी माशाल्लाह ये इधर शाम का टाइम है, जैसे कि मगरिब का टाइम है, और मौसम बहुत प्यारा है। देखिए बादल वगैरह, ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ही प्यारा मौसम है। तो जी अब हम इसे खोल के देख, ये माशाल्लाह से सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए मैंने इसको जी चलाई है मशीन करने से, खोल के देखती। तो इसे हम बंद कर लेते हैं। चलिए जी देखते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह तो मक्खन अच्छे से ऊपर आ गया, ये देखिए। तो जी अब मैं इसमें करूँगी बर्फ़ डालूँगी। बर्फ़ डालने से ये जो हमारा मक्खन होगा ये सारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो जी माशाल्लाह ये हमारा, ये देखिए जी माशाल्लाह मक्खन बिल्कुल ऊपर आ गया। लेकिन अब मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी ना, तो ये बिल्कुल से आसानी से इकट्ठा हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए और हम आसानी से ऐसे करके उठा लें। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा मक्खन कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए जी आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसे मक्खन के साथ साग के साथ भी मक्खन को खा सकते हैं, या आप सुबह ताज़ी रोटी पे खा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए जी कितना खूबसूरत हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह मक्खन पकने के लिए रख दिया है। तो ये तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे इसमें। ये अच्छी तरह से करता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा। फिर माशाल्लाह से मक्खन ज़बरदस्त होके ऊपर हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा घी बन के तैयार हो चुका है। देखिए जी माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। तो जी आधा मक्खन मैंने ऐसे ही रख लिया है, ये आधे का मैंने घी निकाला है। ये देखिए जी माशाल्लाह